नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जया कालरा और आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। आज का टॉपिक है हाउ टू अटेन परफेक्ट हेल्थ। एक अच्छा स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करें, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो भाइयों बहनों, कैसी विडंबना है कि पहले हम धनोपार्जन करने के लिए अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं और फिर उसी स्वास्थ्य को पाने के लिए उस धन को खर्च करते हैं। है ना अजीब सी बात? तो क्यों ना हम शुरू से ही अपने शरीर के ऊपर ध्यान दें। बहुत सिंपल सी बात है और हर कोई इस बात को जानता है। बूढ़े से लेके एक बच्चा तक जानता है कि हमें अच्छा खाना चाहिए, समय से सोना चाहिए, हमें खुली हवा में घूमना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए। पर क्या होता है कि हम जब अपनी यंग एज में होते हैं तो उस वक़्त में हमारे पास बहुत शक्ति होती है और हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। उस एनर्जी की बल पे हम सब कुछ कर सकते हैं और हम अपने काम में इतना बिज़ी हो जाते हैं, ना हम टाइम से खाते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना अपने शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम रोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। न कि ज़्यादा आयु में, आजकल छोटी उम्र में भी आप लोगों को देखेंगे कि उनको बीपी, उनको डायबिटीज़, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, मतलब इतनी तरह की प्रॉब्लम्स हैं यंग जनरेशन्स में भी। तो ना कि ऐसा है कि हम बहुत जब बूढ़े हो जाते हैं तभी हमारे पास ये बीमारियां आएंगी। तो अगर हम शुरू से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो ये बीमारियां हमारे पास आएंगी ही नहीं। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि हम सोचते हैं कि शरीर और मन अलग हैं। ऐसा नहीं है। अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य रहेगा तभी हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी रहेगा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। मानसिक और शारीरिक को मिला के ही हमारा पूरा अस्तित्व बनता है। और ज़्यादातर बीमारियां जो पैदा होती हैं वो हमारे विचारों के द्वारा पैदा होती है। हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, उन सब से वो बीमारियां पैदा होती हैं। अभी आप देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें कहीं पे शरीर में दर्द हो रहा है, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर सारे टेस्ट करने के बाद हमको बोलता है नहीं, आपके तो सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, आपको तो कोई बीमारी है ही नहीं। अब हमको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे शरीर में तो दर्द है, मुझे तो तकलीफ है। और आप वहाँ से वो डॉक्टर से दवाइयाँ लेके, पेन किलर्स वगैरह लेके घर आ जाते हैं, उसको खाते हैं और क्या होता है, वो कुछ समय के लिए आपके दर्द को दूर करती हैं, फिर वापस वही दर्द आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ सतह पे काम किया है, सरफेस लेवल पे काम किया है। आपने उसका रूट कॉज तो ढूंढा ही नहीं, जिस वजह से वो बीमारियां आपके शरीर के अंदर घर कर रही हैं। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, वो एक प्रिंटर की तरह होता है। उसको आप जो भी कमांड देते हो वो उसको वैसा ही प्रिंट कर देता है। वो कंप्यूटर की तरह नहीं है कि आपकी मिस्टेक्स को करेक्ट कर देगा, लेकिन जैसे कंप्यूटर कोई भी कमांड प्रिंटर को देता है वो उसको प्रिंट कर देता है, ऐसे ही आपका दिमाग भी है। जो कुछ भी आप अपने आप से बोलते हैं वो वहाँ जाके रजिस्टर होता है और उसके बाद वो जो थॉट्स हैं हमारे बॉडी के किसी ना किसी सेल में जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं और उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से उन सेल्स में, उस पार्ट में बॉडी के, आपको कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपको ये क्या हो रहा है। तो ऐसे में अगर हम इन थॉट्स को अपने दिमाग में जाने ही ना दें, क्योंकि अगर ये थॉट्स जो हैं हमारे दिमाग में जाते हैं तो आपको जानना होगा, हमारे ब्रेन के अंदर में हाइपोथैलेमस एक जगह होती है जो जितने भी हमारे लाइफ के नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको वहाँ पे रजिस्टर करती है।
तो हाइपोथैलेमस के बाहर में दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं बादाम शेप के, उनको हम एमिलगैदा बोलते हैं। ये दोनों एमिलगैदा का काम होता है, ये एक चौकीदार का काम करते हैं कि जो भी मेमोरीज वहाँ जा रही हैं, इमोशंस जा रहे हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये उनको गार्ड करता है कि उनको जाने देना है, नहीं जाने देना है। तो क्यों ना हम इन विचारों को दिमाग में जाने ही ना दें, क्योंकि अगर ये विचार हमारे दिमाग में जाते हैं तो आप ये समझिए कि हाइपोथैलेमस को कितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो नेगेटिव इमोशंस, जो नेगेटिव हार्मोन्स को रिलीज़ करेंगे, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको कितनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। और यही एनर्जी अगर सेव होती है तो वो दूसरे जगह पे जिनकी ज़रूरत है वहाँ पे काम आएगी। तो क्यों ना हम इस नेगेटिव एनर्जी को आपके हाइपोथैलेमस में जाने से रोकें। तो चलिए मैं आपको एक प्रोसेस सिखाती हूँ जो आपको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा। ये प्रोसेस ऐसा है कि जो हाइपोथैलेमस है और उसके बाहर में जो एमिलगैदा है, आप इनको कोई भी ऐसे कैरेक्टर्स का नाम दे दीजिए जो आपको फ़नी लगते हों, जो आपको बहुत हंसाते हों। जैसे मैंने इनका नाम लॉरेन हार्डी दिया हुआ है। इनका काम क्या है? ये हंसाते हैं, हमेशा आपको हंसाते हैं। जब भी आप इनको देखते हैं, इनकी इमेजिनेशन भी करते हैं तो आपको हंसी आ जाती है। तो अब आप देखिए, जो भी थॉट आपके दिमाग में आता है और इन एमिलगैदा के पास जाता है, ये बस उसको विचार को लेके हंसते हैं और लोटपोट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अब मैं एमिलगैदा से, मतलब मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, आज का दिन मेरा अच्छा नहीं गया। अब एमिलगैदा ने सुना और वो लोटपोट हो रहा है, हंस रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। अब मैंने उसको बोला, आज सारा दिन कुछ भी नहीं कर पाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एमिलगैदा हंसने लग गए। पता नहीं मैं सक्सेसफुल होंगी भी कि नहीं, आज मैंने जो परीक्षा दी है। एमिलगैदा जोर जोर से हंस रहे हैं और लोटपोट हो रहे हैं। अब वो उस लोटपोट में उस मैसेज को हाइपोथैलेमस तक जाने ही नहीं देंगे। आप करके देखिए और आपको इतना मज़ा आएगा और बहुत हंसी आएगी इसको करने में। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। हम इसको प्रोसेस को करवाते हैं लोगों से जब वो हमारे वर्कशॉप्स में आते हैं। तो आप भी इसको करके देखिए और आपको समझ में आएगा कि मैं आपसे क्या बता रही हूँ। अब जब ये नेगेटिव थॉट्स आपके ब्रेन में जाएंगे ही नहीं, रजिस्टर ही नहीं होंगे, तो वो आपकी बॉडी में दूसरे पार्ट्स में ना जाएंगे और ना आपको परेशान करेंगे। क्योंकि ब्रेन का काम है, वो हमको प्रोटेक्ट ही करता है हमेशा, कि पेन से बचाने का काम करता है। तो इसके लिए वो तो अपनी पूरी शक्ति लगाएगा। तो उसकी उस शक्ति को बचाने के लिए हमें ये प्रोसेस करना है। अब आप देखिए कि कई बार क्या होता है कि हम इस वजह से भी बीमार पड़ जाते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ गोल्स नहीं है, हम बस बोर हो रहे हैं। आप अक्सर देखिए जो लोग रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उनको बहुत बोरियत होने लगती है और वो बीमार भी पड़ने लगते हैं, जो अपने आप को बिजी नहीं रखते, क्योंकि उनके पास सोचने का समय बहुत हो जाता है और वो अपने दिमाग में ही उसको सोच सोच के अपनी बॉडी में बीमारी पैदा कर लेते हैं। और सबको ये सोचते हैं ये तो बहुत नॉर्मल है, बुढ़ापा आने से तो बीमारी आती ही है, पर ऐसा नहीं है। आप अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। और आप ज़्यादातर देखेंगे जो गृहिणियाँ हैं, जो 24/7 काम करती हैं, उनका हेल्थ ठीक रहता है, क्योंकि उनके पास सोचने का ही समय नहीं है। हाँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ कि जिनके घर में बहुत सारे नौकर हैं और वो बिल्कुल फ्री हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं है, बच्चों की शादियाँ हो गई हैं और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गए हैं, तो अब करने को कुछ नहीं बचा। अरे भाई, करने को तो बहुत कुछ है। अपने गोल्स बनाइए। अब सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई हैं, फ्रेंडशिप के गोल बनाइए, घूमने का गोल बनाइए, बच्चों के साथ पर पोतियों के साथ खुश रहने का गोल बनाइए, ट्रैवलिंग करिए, अपनी कोई हॉबी को फिर से जागृत करिए। बहुत सारे गोल्स हैं, आप उसमें मिलके घूमने जाइए, सैर करिए, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। ये छोटे गोल्स जो होते हैं ना, ये आपके स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा रखते हैं। मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बताया है
और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, रोज़ 10 से 12 बार शीशे के आगे खड़े होके ज़ोर ज़ोर से हंसिए, इतना हंसिए, इतना हंसिए। देखिए स्वास्थ्य आपका आपके साथ रहेगा, आप हमेशा खुश रहेंगे। खुश मन तो स्वस्थ तन। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ। थैंक यू।